और फिर सीन से पता है, फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं आज का मौसम होता है बहुत ज़्यादा बिगड़ रखा होता है। ऐसा लगता है कि बारिश आने वाला होगा। और हम देखते हैं स्कूल में जो बच्चे होते हैं वो अपना फुटबॉल खेले जा रहे होते हैं आराम से। दूसरा ताचिबाना होती है वो अपने क्लासरूम में होती है और हम दूसरा ताचिबाना के फ्रेंड्स को देखते हैं जो अपना प्रैक्टिस करे जा रहे होते हैं ग्राउंड में। और जो उनमें से दो लड़कियां होती है वो मैगजीन पढ़े जा रही होती है जहाँ पर एक लड़की के बारे में छप रखा होता है। उसमें लिखा होता है कि इस लड़की ने दौड़ वापस शुरू कर दिया है। इस लड़की को पहले बहुत ज़्यादा चोट लगा था बट ये रिकवर होने के बाद इसने वापस रनिंग करना स्टार्ट कर दिया है। और साथ ही इसने 10 सेकंड के अंदर ही अंदर 100 मीटर का रेस जो था उसने कंप्लीट कर दिया है। और सब पढ़ने के बाद ये हारुका से पूछना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा हारुका कहते क्या चोट लगा था इस लड़की को? इस लड़की के बारे में जानती तो हूँ बट मुझे पता नहीं था कि इसे बहुत ज़्यादा चोट लगा था, बट सच में ऐसा है क्या? और सब बातें सुनने वाली साइड की लड़की होती है वो हारुका से पूछना स्टार्ट करती है इसको भी वैसी चोट लगाएगा जो ताचिबाना को लगा था। और ये बात सुन के हारुका कहते हैं मुझे इतना नहीं पता। और तभी सामने का दोनों लड़कियां पूछना स्टार्ट करती है अगर ये लड़की ऐसी भागते रहेगी तो बिल्कुल ताचिबाना का जो रिकॉर्ड है उसे तोड़ देगी। ये बात सुन के उसकी फ्रेंड बोलना स्टार्ट करती है अगर ऐसा होगा तो सच में मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। और हम दूसरा ताचिबाना को देखते हैं जो अपने क्लासरूम में बैठ के वो कुछ नोट लेके जा रही होती है। और हम देखते हैं ताचिबाना ने अपना जो होता है वो शेड्यूल लेके जा रही होती है जॉब के बारे में कि इसका मंडे थर्सडे कब उसे जॉब करना है। और शेड्यूल को देखने के ताचिबाना होती है बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही होती है। और हम दूसरा हारुका को देखते हैं जो अपना रनिंग करने जा रही होती है और अपने मन में कहते हैं कि आखिर क्यों ऐसा क्यों हो रहा है जब दूसरा इंसान अपना चोट को ठीक करके वापस अपने करियर पे ध्यान दे सकता है पर वो क्यों नहीं? क्या चोट हर किसी के लिए अलग होता है क्या ताचिबाना वापस नहीं आ सकती? और सब बातें सोच सोचते वो रनिंग करने जा रही होती है और कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा उदास होती है। और जो सीन होता है ये ब्रेक कट जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में देखते हैं स्कूल की छुट्टी हो चुकी होती है और जो हमारी हारुका होती है वो चलते चलते जा रही होती है घर की तरफ। और हम तभी देखते हैं जो बारिश होना वो स्टार्ट हो जाता है। और इसी कारण जो हारुका होती है वो एक शॉप के नीचे खड़े होकर बारिश रुकने का इंतजार कर रही होती है। और तभी उसके फोन में मैसेज आता है जहाँ पर लिखा होता है कि वो जो लड़की है वो बहुत तेज भागे जा रही है। इसी कारण कहीं ना कहीं हमारी ताचिबाना का रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है। ये पढ़ने के बाद जो हमारी हारुका होती है वो कहते कि सच में ये लड़कियां भी ना बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो तभी अपने सामने ताचिबाना को नोटिस करती है जो बारिश से वहाँ से चलते हुए जा रही होती है। ये देख के हारुका होती है उसे हाई बोलती है लेकिन जो ताचिबाना होती है उसके यहाँ देखते ही नहीं है क्योंकि वो अपने में ही लगी होती है और चलते जा रही होती है। और जो हमारी हारुका होती है वो तभी सोचती है कि उसका पीछा करेगी, वो भागते जा रही होती है। अचानक से उसके सामने रेड लाइट हो जाता है, इसी कारण वो रुक जाती है। और तभी वो नोटिस करती है जो ताचिबाना है वो चलते चलते वो ट्रेन स्टेशन का पहुंच चुकी होती है। और ट्रेन पकड़ने के बाद वो अपने जॉब के लिए निकल जाती है। और साथ ही हम देखते हैं पीछे का जो हमारी हारुका होती है वो भी ताचिबाना का पीछा करते हुए उसके साथ निकल जाती है। और फिर सीन से पता है नेक्स्ट सीन में हमें कैफे का सीन देखते हैं जहाँ पर ताचिबाना होती है वो पहुंच चुकी होती है। और साथ ही लॉकर में सामान रखने वक्त अपने फोन में मैसेज चेक करते हैं जहाँ पर उसके बारे में लिख रखा होता है। पर ताचिबाना कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो इग्नोर मारने का वो तो मैनेजर को पुकारते हैं, बोलते हे मैनेजर ये लो मेरा नेक्स्ट महीने का शेड्यूल। और हम देखते हैं वो जो अपना शेड्यूल होता है दे देती है और जो हमारा मैनेजर होता है उसको ले लेता है और वो पढ़ के बिल्कुल ही शॉक होता है जहाँ पर लिखा होता है कि वो संडे भी काम कर सकती है। और ये देखे बोलता है हे क्या तुम संडे काम कर सकते हो? ये बात सुन के ताचिबाना कहती है हाँ क्यों नहीं जरूर, और वैसे ही मैं तो फ्री हूँ ना अब। और सब बातें सुनने के बाद जो हमारा मैनेजर होता है उसके पैर की तरफ देखना स्टार्ट करता है और उसे कुछ कहने ही वाला होता है लेकिन साइड की ओर से उसकी स्टाफ की मेंबर होते हैं उसे कहते हैं कि हे तुम लेट हो जाओगे, तुम्हें जाना है मीटिंग के लिए, तुम जल्दी निकल जाओ। और सब बातें सुनने का जब मैनेजर होता है वो तभी इन सबको बाय बोल के वो सूट बूट पैक करके निकल जाता है। और फिर सीन से पता नेक्स्ट हम ताचिबाना को देखते हैं जो अपना रेगुलर डे की तरह वो काम करने के लिए निकल जाती है और अपना काम करे जा रही होती है। और हम दूसरा मैनेजर को देखते हैं जो बस का इंतजार कर रहा होता है और तभी वो अपना फाइल चेक करता है जहाँ पर उसकी जो फाइल होती है वो तो लाया ही नहीं होता, वो उसे स्टोर रूम में ही भूल चुका होता है। और तभी वापस लाने के लिए वहाँ से भागते हैं वापस आना स्टार्ट कर देता है। दूसरा हम ताचिबाना को देखते हैं जो अपना काम करे जा रहे होते हैं और तभी उसके कैफे में कस्टमर आता है। उसे देख के बिल्कुल ही शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो कस्टमर कोई और नहीं वो हमारी हारुका होती है। ये देख के ताचिबाना होते हैं बस उसे देखे जा रही होती है। दूसरा हारुका होती है उसे देखे जा रही होती है। और हम दूसरा बाहर की ओर देखते हैं जो हमारा मैनेजर होता है वो भागते भागते कैफे में पहुंच चुका होता है। वो बाहर से नोटिस करता है जो ताचिबाना होती है वो अपना नॉर्मल डे की तरह काम कर रही होती है। और हम दूसरा अंदर की ओर देखते हैं जो ताचिबाना और जो हारुका होती है वो बातचीत कर रहे होते हैं। दूसरा हारुका कहते हैं कि मैं ज़्यादा देर यहाँ पर रुकने वाले नहीं हूँ तो मेरे लिए इतना ऑर्डर काफ़ी है। ये बात सुन के ताचिबाना कहती है हाँ क्यों नहीं ज़रूर, और वैसे अगर कुछ चाहिए तो मुझे बताना। ये सब बातें कहने के बाद वहाँ से निकल रही होती है। और तभी जो हमारी हारुका होती है वो ताचिबाना को रोक लेती है और हम पीछे का नोटिस करते हैं जो हमारा मैनेजर होता है वो दूर से इन लोगों की बातें सुने जा रहा होता है। और तभी हारुका होती है कहना स्टार्ट करती है ताचिबाना से हे ताचिबाना तुम वापिस टीम ज्वाइन करो, तुम वापस पहले की तरह क्यों नहीं दौड़ सकते और अपना सपना पूरा करो। और साथ ही तुमने वादा करा था ना बचपन में हम दोनों साथ में मिलके आगे बढ़ेंगे, और वैसे भी जब तक तुम टीम को ज्वाइन नहीं करते तब तक ये बात याद रखना, हम जितना एक दूसरे से दूर रहेंगे
हम दोनों के बीच में उतनी ही दूरियां बढ़ते रहेगी, तो ताचिबाना प्लीज ज्वाइन करो टीम को। और सब बातें सुनकर ताचिबाना होती है थोड़ा अपसेट हो जाती है। और तभी जो हारुका होती है वो अपने सीट से उठ के वो कहते कि मैं ऐसे जा रही हूँ। वो तो जाने से पहले वो ताचिबाना के फेस टू फेस कहती है तुम वापिस आओ। और तुम्हें वो लड़की याद है जिसका नाम कुराता था, उसको भी तुम्हारी तरह चोट लगा था, बट उसने हार नहीं माना। उसने अपने लाइफ के अपना सपना पूरा करने के लिए वो वापस दौड़ना स्टार्ट कर चुकी है। और वैसे भी तुम्हें तो चोट लगे 2 साल हो चुके हैं, क्या तुम अभी भी ठीक नहीं हुई? क्या तुम पहले की तरह नहीं भाग सकते, अपने सपने को पूरा नहीं कर सकते? और सब बातें कहते हुए बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और तभी वहाँ से भाग के निकल जाती है। और हम दूसरे मैनेजर को देखते हैं जो सब बातें सुनने के बाद वो बिल्कुल ही शॉक हो जाता है। वो समझ चुका होता है कि ये जो लड़की है कोई और नहीं, वो ताचिबाना की फ्रेंड ही है। और हम दूसरा ताचिबाना को देखते हैं जो वहाँ पर चुपचाप खड़ी होती है और अपने मन में सोच रही होती है कि क्या ये सच है? क्या मैं अपने वादे को भूल चुकी हूँ? क्या मैं अपने सपने को पूरा करने के लिए क्या मैं वापस छोटा सा कोशिश भी नहीं कर सकती? और जो सीन होता है ये पर कट जाता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैनेजर होता है एक बुक स्टोर में आ चुका होता है, जहाँ पर वो बुक खरीदते खरीदते अपने दोस्त का एक बुक देता है। वो बुक देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, बोलता है अरे सच में ये तो उसने ही लिखा है। उस बुक को खरीद के वो घर की तरफ आ जाता है और रास्ते में आते आते अपने दोस्त से बातचीत करे जा रहा होता है और कहता है कि हे तुम कहाँ पर हो, मैंने तुम्हारी बुक देखी, सच में तुमने तो कमाल कर दिया, और वैसे तुम हो कहाँ पर अभी? और सब बातें कहते कहते वो घर की तरफ आ ही रहा होता है। उसका दोस्त कहता है मैं तो बस तुम्हारे पीछे ही खड़ा हूँ। हम देखते हैं उसके पीछे खड़ा होता है, मतलब उसके घर के बाहर की ओर खड़ा होता है जो उसका इंतजार कर रहा होता है। और फिर सीन से होता है नेक्स्ट में घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैनेजर होता है उसे कहता है कि सच में तुमने तो मुझे बिल्कुल सरप्राइज कर दिया ऐसा आके। ये बात सुन के उसका फ्रेंड बोलता है अरे कोई बात नहीं, और वैसे भी मैं बस तुमसे मिलना चाहता था इसलिए मैं आया हूँ, और साथ ही मैं तुम्हारे घर को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। और साथ ही ये जो रूम, इसकी स्मेल सच में मुझे पुराने दिनों की याद दिलाती है। वो तो इसके रूम में चारों तरफ देखना स्टार्ट कर देता है। और दूसरा हमारा मैनेजर होता है वो कहता है कि वो अच्छा तुम्हें अच्छा लगा, और वैसे क्या तुम कॉफी पियोगे या ग्रीन टी? और सब बात तो कह ही रहा होता है, लेकिन उसका फ्रेंड बोलता है मैं कुछ भी नहीं पीऊंगा, और वैसे कॉफी इस बार मैं बनाता हूँ, मैं कुछ लेके आया हूँ। वो तभी अपने बैग से कॉफी बनाने वाला एक चीज दिखाता है और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं ये लोग बैठ के कॉफी बनाने के लिए रेडी हो जाते हैं। और हमारा मैनेजर पूछता है आखिर तुमने इसे खरीदा कहाँ से? ये बात सुन के इसका फ्रेंड बोलता है अरे ये तो मैंने एक ऑनलाइन से खरीदा था, और वैसे ही 1 मिनट रुको मेरे पास कुछ और भी है। वो तभी अपने बैग से कॉफी के बीन्स होता है उन्हें निकालना स्टार्ट करता है और कहता है कि ये देखो हमें इसे पिघला के हम कॉफी बना सकते हैं। ये सब बातें सुनने का मैनेजर कहता है गुरु आपका धन्य हो ये सब चीजें लाने के लिए। और जो सीन होता है ये ब्रेक कर जाता है। हमें थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, ये दोनों कॉफी बनाए जा रहे होते हैं और तभी हमारा मैनेजर कहता है हे तुम जरा यहाँ रुको, मैं कुछ लेके आता हूँ 2-3 गिलास। ये बात सुनकर चिचोरा कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम जा सकते हो। और हम देखते हैं उसके जाने के बाद हमारा चिचोरा होता है उसकी जो मैनेजर का जो रूम होता है पर्सनल, जहाँ पर वो लिखता है उन सब चीज़ों को देखे जा रहा होता है। और तभी उस रूम में जाके कहता है कि सच में इन सब चीज़ों देख के मुझे पहले की तरह याद आ रहा है जब हम पहले हर चीज़ करा करते थे। और साथ ही यहाँ पर बहुत सारे नॉवेल्स को देखता है जो मैनेजर बनाने की कोशिश कर रहा होता है, उन सबको देख के वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। और हम नेक्स्ट में देखते हैं उनकी जो कॉफ़ी होती है वो बने जा रहे होते हैं और साथ ही ये दोनों मिलके थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, मतलब लिख रहे होते हैं नॉवल। और जो हमारा मैनेजर होता है वो लिखते वक्त वो कहता है कि इस सब चीज़ों का कुछ फ़ायदा नहीं है, मुझे पता है तुम मुझे मोटिवेट करना चाहते हो बट मैंने पहले ही हर चीज़ छोड़ दिया है। और ये बात सुनकर उसका दोस्त होता है उसकी तरफ देखना स्टार्ट कर देता है और जब अपना पेट होता है वो फाड़ देता है, कहता है कि तुम भी ना, और वैसे भी ज़रा देखो इसे, मैंने बहुत ज़्यादा घटिया बनाया है। और ये बात सुन के कहता है मैनेजर मैंने भी बहुत ज़्यादा घटिया बनाया, तुमने अकेले नहीं बनाया। और ये बात सुन के हमारा चिचिरो होता है कहना स्टार्ट करता है अरे और वैसे भी इन सब चीज़ें देख के ऐसा लगता है कि हम लोग अपने पास्ट लाइफ को वापस जी रहे हैं। अरे बात सुन के जो मैनेजर होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ज़रा इस न्यूज़पेपर को देखो, यहाँ पर तुम्हारे बारे में लिखा है, सच में तुम तो पहले से बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी हो चिचिरो, और वैसे भी अब तो तुम्हारा नॉवल जो एक मूवी बनने वाला है, सच में तुम लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हो। और सब बातें सुनने के बाद जो हमारा चिचिरो होता है गुस्सा हो जाता है, बोलता क्या तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, और वैसे भी ये कोई बड़ी बात नहीं है। और साथ ही जो हमारा लिटरेचर है वो लोगों को खुश करने के लिए नहीं है, है ना, जो मैं कह रहा हूँ कि वो सच है ना। और वैसे भी ये तो बिल्कुल ही एक पॉइजन की तरह है, मतलब जहर की तरह है। और ये बात सुन के हमारा मैनेजर होता है उसकी तरफ देखना स्टार्ट कर देता और कहता है कि तुम बस ये सब चीजें कहने के लिए मेरे घर तो नहीं आए हो ना। ये बात सुन के चिचिरो कहता नहीं ऐसे कोई बात नहीं है, और वैसे ही बस मैं तुम्हारे मुंह पे कहना चाहता था ये सब बातें, इसलिए मैं कहने आया हूँ यहाँ पर। और वैसे भी मुझे तुमको देखने का मन कर रहा था बहुत टाइम से, इसलिए मैं वापस आया हूँ। और ये बात सुन के मैनेजर कहता है वो अच्छा ऐसी बात है क्या। दूसरा हमारा चिचिरो होता है कहना स्टार्ट करता है और वैसे भी मैं अपने लाइफ से थक चुका हूँ, लोगों के आसपास मेरा भीड़ उन सब से मैं बहुत ज़्यादा पक चुका हूँ, मैं तो आराम करने के लिए तुम्हारे घर पे आया हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ तो। और ये बात सुन के मैनेजर होता है वो थोड़ा अजीब सा रिएक्शन होता है, बोलता है क्या। और हम दूसरा चिचिरो को देखते हैं वो तभी उठ के बालकनी तक चला जाता है सिगरेट पीने के लिए, और वो कहता है कि तुम सच में तुम अब और लिखना नहीं चाहते। और ये बात सुन के जो हमारा मैनेजर होता है थोड़ा शॉक हो जाता है। दूसरा चिचिरो होता है वो कहना स्टार्ट करता है और वैसे भी सच तो यह है कि तुम लिखना चाहते हो बट तुम्हारा दिल मान नहीं रहा, तुम्हें लगता है कि तुम सब चीज़ खो दोगे, बट सच तो यह है कि तुम पहले हर चीज़ खो चुकी हो। ये बात सुन के मैनेजर होता है वो कहना स्टार्ट करता है हाँ तुमने सही कहा,
मैं लिखना तो चाहता हूँ बट मैं लिखना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे एक गलती के कारण मैंने सब कुछ खो दिया है। अपनी फैमिली, वो सब मेरे कारण बर्बाद हुआ है। मेरी वाइफ मुझे छोड़ के चली गई सिर्फ मेरे सपनों के कारण, जिस चीज़ को पूरा करने के लिए मैं बचपन से ट्राई करता रहा, बट मैं आज तक कभी उसको पूरा नहीं कर पाया। और मुझे कहीं ना कहीं डर है कि जो मेरी बच्ची कुछ लाइफ है वो वापस ख़राब ना हो जाए। और वैसे भी ये लिटरेचर बिल्कुल एक जहर की तरह है। और सब बातें कहते कहते बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है, जिसके चेहरे पे साफ झलक रहा होता है, और तभी मुस्कुराता कहता है, हे मैं तो मजाक कर रहा था। सच में हम लड़के होते ही ऐसे हैं, हर बात को मजाक में डाल देते लास्ट में। और ये सब बातें सुनने का जो चिचिर होता है कहना स्टार्ट करता है, सच कहूँ तो तुम भी अभी एक सपने के लिए जी रहे हो जैसा मैं जी रहा हूँ। और वैसे भी तुम्हारे कमरे को देख के ऐसा नहीं लगता कि तुम किसी निराश लाइफ में फंसे हो। तुम्हारे कमरे में मुझे वो उम्मीद दिखता है जिसे तुम वापस पाना चाहते हो। और ये बात सुन के मैनेजर कहता है, वो अच्छा, अगर ऐसा है तो तुम भी मेरी तरफ हो ना, तुम भी तो एक सपने के लिए पीछे पड़े हो सबसे आगे बढ़ने के लिए, है ना। और सब बातें कहते कहते जो मैनेजर होता है वो तभी उसके पास आता है और दोनों मिलकर सिगरेट पीना स्टार्ट कर देते हैं। और जो बाहर का व्यू होता है उसको देख के एंजॉय कर रहे होते हैं। और जो सीन होता है यहीं पर कट जाता है, फिर सीन शिफ्ट होता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मैनेजर होता है वो अपने कमरे में बैठ के वो अपना जो नोवेल होता है उस पर काम कर रहा होता है, क्योंकि चिचिरो ने जो उसको थोड़ा मोटिवेट कर दिया होता है अपने बातों से। इसका जो मैनेजर होता है वो धीरे धीरे करके कोशिश कर रहा होता है, बट कहीं ना कहीं उसके अंदर अभी भी उन सब बातों को लेके गिल्टी फील करता है जिसने पास्ट में उसका जो भी कुछ हुआ है। और हम दूसरे ताशिबाना को देखते हैं जो अपने रूम में लेट के बस अपने फोन में उसी मैसेज को देखा जा रही होती है जो उसके दोस्तों ने ग्रुप में करा होता है ताशिबाना के बारे में। और सब चीजें पढ़ने के बाद जो हमारी ताशिबाना होती है तभी जाके अपने अलमारी में से जिसके स्पोर्ट्स शूज होता है पुराने, उन सबको निकाल के वो देखना स्टार्ट कर देती है। और साथ ही कहीं ना कहीं उसे कुछ चीजें महसूस हो रही होती है अपने दिल में। और जो सीन होता है ये फिर कर जाता है। फिर नेक्स्ट डे हमें कैफे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ताशिबाना होती है और अपने रेगुलर डे की तरह काम करे जा रही होती है, बट हमें उसके काम करने का तरीका ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा उदास है। और साथ ही काम करते करते वक्त वो बस उन सारी बातों को, उन सारे मैसेज को जितने उसने पढ़े होते हैं उन सबको याद करे जा रही होती है। और साथ ही उस बातों को भी याद कर रही होती है जो मैनेजर ने उससे कहा होता है कि तुम्हें वापस पहले की तरह हो जाना चाहिए था। और सब बातें सोचते होते वो बस आसमान की तरफ देखे जा रही होती है। और हम तभी देखते हैं पीछे के छोटे बच्चे आती है जो आके बोलती है, ये लीजिए एक फ़ोन किसी ने यहाँ पर छोड़ दिया है। और जो ताशिबाना होती है फ़ोन लेके जल्दी से बाहर चली जाती है देने के लिए। वो तभी नोटिस करती है जिसका फ़ोन होता है वो बंदा बहुत दूर निकल चुका होता है। और जब ताशिबाना होती है उसे आवाज़ लगाते हैं, लेकिन जो बंदा होता है सुन नहीं पाता। और जब ताशिबाना होती है तभी वो भागने के लिए उसके पास जाने वाली होती है, लेकिन तभी वो रुक जाती है और हार मान लेती है। कहीं ना कहीं ताशिबाना होती है वो बहुत ज़्यादा अंदर से टूट रखी होती है हर बातों को लेकर जो अभी तक उसके साथ हुआ है इन 2 सालों में। और कहीं ना कहीं ताशिबाना है वो खुद को खुद से ही आगे बढ़ने नहीं दे रही है। और फिर सीन से पता नेक्स्ट सीन में शाम का सीन दिखाया जाता है जब पर हमारा मैनेजर होता है वो ताशिबाना का शेड्यूल को देखे जा रहा होता है और साथ ही ताशिबाना के उन सारे बातों को याद कर रहा होता है जो ताशिबाना ने उसे कहा होता है उस दिन। और तभी हम देखते हैं तो ताशिबाना होती है इस रूम में आ जाती है चेंज करने के बाद। वो अपने घर के लिए निकलने वाली होती है और तभी जब मैनेजर होता है उसे रोकते बोलता है, हे ताशिबाना, तुम पक्का हो ना कि तुम संडे को भी काम कर सकते हो, और वैसे भी अगर तुम्हारा उसका दूसरा काम हो तुम कर सकते हो। ये बात सुन के ताशिबाना कहती है इसकी कोई बात नहीं है, मैं कर लूंगी, और वैसे मैं बाजार फ्री हूँ। ये बात सुन के मैनेजर कहता है, वो अच्छा, वैसे सच कहूँ तो हमारे पास स्टाफ की कमी है बट हम लोग मैनेज कर लेंगे, और वैसे तुम तक स्टूडेंट हो ना, तुम्हें अपने स्कूल लाइफ में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तुम्हारे बहुत सारे काम होंगे ना स्कूल में करने के लिए, चाहो तो वो कर सकते हो। ये बात सुन के ताशिबाना होती है वो तभी गुस्सा हो जाती है और बहुत तेजी से जिसका लॉकर रूम का गेट होता है उसे ठोक देती है और कहते हैं कि मेरे पास कुछ भी काम नहीं है जो मैं करूँ और मुझे वो पसंद हो। ये बात सुन के जब मैनेजर होता है बिल्कुल ही शॉक हो जाता है और जो सीन होता है यहीं पर कट जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो हमारी ताशिबाना होती है वो पुल के ऊपर खड़ी होती है और हम देखते हैं बहुत तेज बारिश हो रहा होता है और ताशिबाना उन सारी बातों को सोचे जा रही होती है जो बातें इतने दिनों से चलते जा रही होती है और जो बातें वो अपने दिल में दबाए रखी होती है। और हम देखते हैं ऐसा करते करते ताशिबाना होते बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। वो तभी अपने छतरी को बंद कर देती है और बारिश में भीगते भीगते जा रही होती है। और हम दूसरा मैनेजर को देखते हैं वो भी बहुत ज्यादा अपसेट होता है और जो सीन होता है यहीं पर कर जाता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जब पर ताशिबाना होती है वो अपना सो के उठ चुकी होती है और हम दूसरा मैनेजर को देखते हैं जो रात भर सोया ही नहीं होता, वो अपने नोवेल पे काम ही कर रहा होता, वो बस लिखे जा रहा होता है। और हम देखते हैं जो हमारा मैनेजर होता है वो बहुत ज्यादा थक चुका होता है और कहता है कि चलो अब तो सुबह भी हो चुकी है, मुझे काम के लिए निकल जाना चाहिए। और जो सीन होता है फिर कट जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ताशिबाना होती है वो अपना स्कूल आ चुकी होती है और हम देखते हैं कि जो मौसम होता है वो पतझड़ का खत्म हो चुका होता है, अब थोड़ा ठंड भी आ चुका होता है। और तभी ताशिबाना चलते जा रही होते हैं, उसके फ्रेंड आ जाता है पीछे से आके बोलते हैं, हे ताशिबाना गुड मॉर्निंग। और तभी उसके पॉकेट में सब लोग हाथ डाल के कहते हैं, अरे वाह ये तो बहुत ज्यादा गर्म है। और सब बातें कहते कहते ये सब इंजॉय करे जा रहे होते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट में हारुका दिखाई जाती है जो अपने दोस्तों का बाय बोल के निकल रही होती है और निकलते वक्त उसे ताशिबाना की उन सारे बातों को याद करती है
जब उसने ताशिबाना को कहा होता कि उस लड़की के भी 2 साल हो चुके हैं चोट के, बट उसने कम बैक कर दिया, बट तुमने नहीं करा अभी तक। और सब बातें सोचते बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रही होती है और कहते कि मुझे सब बातों से नहीं कहना चाहिए था, उसे बुरा लगा होगा ना। और वो तभी सोचते कि नहीं, मुझे सच में ये बातों में मुझे इतना ज़्यादा फील नहीं करना चाहिए, मैंने जो करा सही करा। उसको हल्का सोचना तो चाहिए था। ये सब बातें कहते हुए यहाँ से निकल जाती है और सीन होता है यहीं पर कट जाता है। नेक्स्ट सीन में मैनेजर दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में बैठ के काम करे जा रहा होता है और तभी उसके पीछे से वापस जो लॉकर रूम का गेट होता है उसे बजने की आवाज़ आती है। वो जिसे पीछे मुड़ के देखता है उसे लगता है पीछे ताशिबाना है, बट पीछे तो कोई और होता है, उसका जो स्टाफ का मेंबर होता है वहाँ पर होता है। और हम दूसरा ताशिबाना को देखते हैं जो अपने स्कूल में होती है। उसका जो लास्ट क्लास होता है वो खत्म हो चुका होता है और क्लास खत्म करने का ताशिबाना होती है वो निकल जाते हैं स्कूल से बाहर। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ताशिबाना होती है वो स्कूल के पीछे वाले पार्टी पे बैठ रखी होती है और हम पर बैठे बैठे वो अपने एक पेज फाड़ के एक एरोप्लेन बनाती है और तभी खड़े होके उस प्लेन को उड़ाने वाली होती है। और हम देखते हैं हवा से उसके बाल होते हैं वो लहरा रहे होते हैं और जो ताशिबाना होती है वो अपने ग्राउंड को देखे जा रही होती है और तभी उस प्लेन को हवा में वो फेंक देती है। और बहुत से बंदे होंगे जो इस सीन को भी समझ नहीं पा रहे होंगे, बट मैं यहाँ बता देता हूँ। ये जो सीन है यहाँ पर ये दिखाता है कि ताशिबाना है उसके अंदर कहीं ना कहीं वापस उड़ने की वो इच्छा है, मतलब वापस अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की इच्छा है जो दिखाता है यहाँ पर। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो हमारी ताशिबाना होती है अपना रेगुलर डे की तरह काम कर रही होती है और हम पीछे को नोटिस करते हैं जो हमारा मैनेजर होता है वो आज भी अपना जो मीटिंग होता है उसे अटेंड करने के लिए जा रहा होता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है। फिर नेक्स्ट सीन हम देखते हैं ताशिबाना होती है वो अपना काम करे जा रही होती है और तभी जो हमारी निशिदा होती है वो भी ताशिबाना के साइड में ही काम कर रही होती है और वो कहते हैं कि फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे क्या करना है। ये बात सुन के ताशिबाना कहती है अच्छा तुमने डिसाइड कर लिया। और ये बात सुन के निशिदा कहती है हाँ मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं ब्यूटी स्कूल जाने के लिए तैयार हूँ। और हम तभी देखते हैं यहाँ पर यूसी जावा आ जाता है और आके निशिदा पूछना स्टार्ट करता है हे क्या तुम मेरा वापस बाल काट सकते हो निशिदा। ये बात सुन के निशिदा कहता है हाँ क्यों नहीं। और ये बात सुन के यूसी जावा होता है उसे ओके बोल के यहाँ चला जाता है। उसके जाने के बाद जो ताशिबाना और निशिदा होते हैं वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं और ताशिबाना उसको चेयर अप भी करती है और सीन होता है ब्रेक कट जाता है। नेक्स्ट में रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ताशिबाना होती है वो अपना कॉफी पीने के लिए ऑफिस रूम में आके बैठ रखी होती है और तभी उसको बाहर की ओर से हल्की हल्की आवाज आना स्टार्ट हो जाती है और हम बाहर की ओर देखते हैं जो हमारी निशिदा होती है वो हमारे यूसी जावा का बाल काट रही होती है और जो हमारा यूसी जावा होता है वो हमारी निशिदा का तारीफ कर रहा होता है और कहता है कि सच में तुम हो जा कमाल की हो, तुमने अपना फ्यूचर डिसाइड भी कर लिया है, तुम्हें बड़े होकर क्या बनना है। अरे बात सुनकर निशिदा कहती है हाँ ये तो है। और तभी यूसी जावा कहना स्टार्ट करता है और वैसे भी मैं तो तुमसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट हूँ, मैंने तो अभी तक अपना करियर डिसाइड भी नहीं करा। अरे बात सुन के निशिदा कहती है वो अच्छा ऐसी बात है, बट कोई नहीं तुम बहुत जल्दी कर लोगे मुझे उम्मीद है। अरे बात सुन के यूसी जावा कहता है और वैसे तुम मुझे ये बात बताओ तुमने चूज कब करा कि तुम्हें ये बनना था बड़े होके। ये बात सुन के जो निशिदा होती है कहना स्टार्ट करती है दरअसल ऐसा है कि मैं बस लोगों के चेहरे पे खुशी देखना चाहती हूँ और साथ ही मेरे लाइफ में एक ऐसा इंसान है जिसकी वजह से मैंने चूज करा। ये सब बातें कहते कहते वो शर्माने लग जाती है। दूसरा यूसी जावा होता है उसकी बात सुन के वो भी शर्माने लग जाता है और तभी निशिदा कहना स्टार्ट करती है जब मैंने फर्स्ट टाइम उसके बाल काटे थे तो उसने उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करा, तब से लगा कि मैं बन सकती हूँ, क्या मैं सच में बन सकती हूँ। और ये बात सुन के यूसी जावा कहना स्टार्ट करता है मुझे तुम पे यकीन है तुम बन सकते हो और वैसे भी तुम जरूर एक दिन बनोगे और तुम मुझसे वादा करो जब तुम बन जाओगे तुम सबसे पहले बाल मेरे काटना। और ये बात सुन के हमारे निशिदा होते वहीं पर फूट फूट के रोना स्टार्ट कर देती है और फिर सीन शिफ्ट था। फिर मैं थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जब पर ताशिबाना होती है वापस अपने काम पे लग जाती है ब्रेक के बाद और काम करते वक्त वो बार बार बाहर देखे जा रही होती है। पर जब भी कोई कार आ रहा होता है ताशिबाना को लगता है कि मैनेजर वापस आ गया, बट मैनेजर तो आया ही नहीं होता है। और ऐसे करते करते ताशिबाना शिफ्ट होता है आज का वो खत्म हो चुका होता है। दूसरा हम देखते हैं जो ऑफिस रूम होता है जहाँ पर जितने वर्कर होते हैं सब बातचीत करे जा रहे होते हैं और कहते हैं कि अभी तक मैनेजर वापस क्यों नहीं आया। ये बात सुन के जिनकी हेड होती है कुबो वो कहना स्टार्ट करती है मुझे ऐसा लगता है कि मैनेजर को प्रमोट कर दिया गया है। और सब बातें सुनकर सब लोग बिल्कुल चौंक जाते हैं, बोलते हैं क्या प्रमोट, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। और तभी देखते हैं ताशिबाना होती है इस रूम में आ जाती है, वो भी बात सुन लेती है। दूसरों को वो बताना स्टार्ट करती है जो हमारा मैनेजर है वो फाइल जमा करने वहाँ पर गया था जहाँ पर वो नए मैनेजमेंट के बारे में बताएगा और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसको प्रमोट कर दिया जाएगा। और ये बात सुन के जितने भी लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। दूसरा ताशिबाना होती है वो अभी भी अपने दिमाग में सोच जा रही होती है उन सब बातों को, उसका ध्यान तो यहाँ पर नंगे होता ही नहीं है। और हम देखते हुए सीन होता है ये पर कट जाता है। नेक्स्ट में रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैनेजर होता है वो डायरेक्ट अपने घर गया होता है और घर जाने के बाद वो वापस अपने काम पे लग गया होता है काम करने के लिए। और फिर सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना हारुका होती है वो अपने ट्रैक फील्ड में जाने के लिए तैयारी कर रही होती है अपने फ्रेंड के साथ और अपने सारे सेटअप लेके वो ट्रैक फील्ड में चली जाती है। और जाने के बाद ट्रैक फील्ड में नोटिस करती है कि वहाँ पर 2-3 बच्चे होते हैं जो ठंडी हवा का मजे ले रहे होते साथ। ये देख के जो हारुका होते हैं उसे अपने पास्ट की बातें याद आ जाती है जब ताशिबाना और उन दोनों ने मिलकर प्रॉमिस करा था कि जब हम हाई स्कूल में पहुंचेंगे तो हम दोनों इस ठंडी हवा का मजा लेंगे साथ में। और सब बातें सोच सकते हैं जो हमारे हारुका होते थोड़ा अपसेट आते हैं क्योंकि फ्यूचर में दोनों साथ में नहीं है इस कारण। और जो सीन होता है ये फिर कट जाता है। नेक्स्ट में ताशिबाना दिखाई जाती है
जो ऑफिस रूम में अपना टी ब्रेक के लिए आ रखे होते हैं। और वहाँ पर उसे यूता दिखता है जो अपना होमवर्क कर रहा होता है और साथ ही उसके नाक में चोट भी लग रखा होता है। इसी कारण जो हमारी ताशिबाना होती है उसे पूछताछ कर रही होती है, आखिर तुम्हें चोट कैसे लगा। इसे बातें सुनकर जो यूता होता है पहले तो झिझक रहा होता है और फिर उसे लास्ट में वो बता देता है, कहता है कि जब मैं रनिंग कर रहा था ना तब मैं गिर गया था, बट कोई नहीं, मैं हार नहीं मारूंगा। ये बात सुन के ताशिबाना कहती है, वो अच्छा तुम रनिंग कर रहे थे, तुम ढंग के भाग नहीं पाते क्या। अरे बात सुन के यूता कहता हाँ, बार बार मेरा जो पैर होता है स्लिप खा के नीचे गिर जाता है। ये बात सुन ताशिबाना कहती है, वो अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखाऊंगा रनिंग करना। अरे बात सुन के जो यूता होता है बहुत ज्यादा खुश आता है और हम नेक्स्ट सीन में देखते ताशिबाना होती है उसे रनिंग करवा रही होती है और उसे पूरी तरह से बता रही होती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ताशिबाना होती है यूता से कह रही होती है तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, शॉर्ट ब्रेक ले लो। ये बात सुन के यूता कहता है नहीं, मैं ब्रेक नहीं लूंगा, मैं और भी ज़्यादा मेहनत करूंगा और जब तक मैं फिनिश लाइन को पार ना कर दूं तब तक मैं मेहनत करता रहूंगा, मैं पूरा अपना हार्ड वर्क दूंगा, मैं हार नहीं मारूंगा। अरे बात सुनकर ताशिबाना होती है वो समझ जाती है, वो भी कहते हैं चलो ठीक है फिर हार मत मानना। दूसरा यूता कहता है हाँ, भले मेरा पैर कितना भी थक जाए लेकिन मैं भागता रहूंगा जब तक मैं आखिर तक ना पहुंच जाऊँ, भले मैं लास्ट में पहुंचूंगा लेकिन मैं उस फिनिश लाइन को जरूर पास करूंगा। दूसरा ताशिबाना ये बात सुन के सब पूछना स्टार्ट करती है, तुम्हें इतनी बड़ी बड़ी बातें किसने सिखाया। तभी यूता बताना स्टार्ट करता है, मेरे डैड ने मुझे बताया था कि कभी हार मत मानना और वैसे भी मेरे डैड भी हार नहीं मान रहे। और सब बातें सुनने का ताशिबाना होती है समझ आती है कि ये किस चीज के बारे में बात कर रहा होता है। और दूसरा यूता होता है वो वापस रनिंग करने के लिए चला जाता है और हम देखते हैं उसे ऐसे भागते हुए देख के जो ताशिबाना होती है उसे अपने पास्ट की बातें याद आना स्टार्ट होता है जब उसने हारिका को रनिंग करना सिखाया था। और सब बातें सोचते हुए बहुत ज्यादा चौंक जाती है और तभी अचानक से वो अपसेट भी हो जाती है। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं अपने घर के लिए निकल रही होती है जॉब कंप्लीट करने के बाद। और तभी जब मैनेजर होता है इस रूम में आ जाता है और आके उसको शुक्रिया अदा कर देता है और कहता है कि मेरे बेटे को सिखाने के लिए रनिंग तुम्हारा शुक्रिया। अरे बात सुन के ताशिबाना कहते हैं ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। दूसरा मैनेजर कह रहा होता है हाँ तुम्हारे लिए लगता हो कि बड़ी बात नहीं है बट मेरे लिए है, और वैसे तुमने यूता को बहुत ज्यादा खुश करा, रास्ते पर बस तुम्हारे बारे में बात करे जा रहा था। अरे बात सुन के ताशिबाना कहते हैं वो अच्छा है, ऐसी बात है। दूसरा मैनेजर कहता है हाँ, और वैसे भी मुझे लगता है कि वो ज्यादा अच्छा नहीं कर पाया क्योंकि वो हमेशा हर चीज को आधे रास्ते में छोड़ देता है और क्या पता वो जीते भी ना। ये बात सुन के ताशिबाना कहना स्टार्ट करते हैं मुझे इस पर भरोसा है वो पक्का जीतेगा, और साथ ही उसने तो वादा भी करा था कि वो जीतेगा तुम्हारे लिए। अरे बात सुन के मैनेजर हंसते हुए बोलता है वो अच्छा, उसने क्या प्रॉमिस करा तुम्हें, सच में ऐसा है क्या। सच में, वो भी ना एक बच्चा ही है अभी भी, खैर जो भी है अच्छा है। और ऐसा बातें कहते हुए जाके सिगरेट पीना स्टार्ट कर देता है खिड़की वहाँ पर। और दूसरा पीछे और ताशिबाना होती है वो तो मैनेजर पूछना स्टार्ट करते हैं क्या आप वापस नोवेल लिखना स्टार्ट कर चुके हो क्या। ये बात सुन के मैनेजर कहना स्टार्ट करता है दरअसल हाँ, मैं वापस लिखना स्टार्ट कर चुका हूँ, मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छा नहीं लिखता, फिर भी मैं जिस चीज़ से खुशी मिलती है इसी कारण वापस लिखना स्टार्ट कर दिया। ये सब बातें सुनने का ताशिबाना होते हैं थोड़ा शॉक हो जाती है और कहीं ना कहीं उसे मैनेजर की बातों से थोड़ा और हौसला मिलता है अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो उसने बहुत समय पहले ही उस पर गिव अप कर दिया होता है। और हम दूसरा मैनेजर को देखते हैं वो तभी कहना स्टार्ट करता है हे ताशिबाना मुझे माफ करना, ये लो तुम्हारा शिफ्ट का वो, इसे चेकआउट कर लो, तुम्हारा शेड्यूल के हिसाब से मैंने इसे सेट कर दिया जैसे तुम्हें अच्छा लगे। अरे बात सुन के ताशिबाना होती है उसे शुक्रिया अदा कर देती है और तभी बाय बोल के जाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जो मैनेजर होता है उसे रोक लेता है और कहता है कि हे ताशिबाना तुमने भी तो खुद से एक प्रॉमिस करा था अपने सपने के लिए, जहाँ तक तुम उसे भूल चुकी हो। अरे बात सुन के जो ताशिबाना होती है उसके दिल में अपने सपने को पूरा करने के लिए और जज्बा बाहर निकल चुका है। अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं ताशिबाना अपने घर में जाने के बाद अपने पुराने बुक्स एंड मैगजीन उन सब चीज़ों को निकालते हुए वो पढ़ना स्टार्ट कर देती है जहाँ पर अपने पास्ट के उन हर बातों को याद करना स्टार्ट कर देते हैं जहाँ पर हारुका और हमारी ताशिबाना इन दोनों ने मिलके बचपन में वादा करा होता कि दोनों साथ में मिलके एक अच्छा सक्सेसफुल रनर बनेंगे। और सब बातें सोचते थे जो ताशिबाना होती है वो हर बातें को याद करे जा रही होती है। और जो सीन होता है ये फिर कट जाता है और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हारुका होती है अपने दोस्तों के साथ वो रनिंग करने के लिए जा रही होती है, लेकिन जो बारिश होता है स्टार्ट हो चुका होता है, इस कारण वो लोग ग्राउंड में जा नहीं पा रहे होते। और हम दूसरा कैफे देखते हैं जहाँ पर ताशिबाना होती है, यहाँ पर आ रखे होते हैं और जो हमारा मैनेजर होता है उन सबको एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए बुलाया होता है। और दूसरा स्टाफ के जितने मेंबर होते हैं उन्हें लगता है कि उनका मैनेजर का प्रमोट होने वाला है, इस कारण सब लोग सीरियस हो जाते हैं और उनकी बातों को सुनने के लिए। और दूसरा मैनेजर होता है तो वे कहना स्टार्ट करता है तुम सबको पता होगा कि मैं कुछ टाइम से हेड ऑफिस जा रहा हूँ वहाँ पर कुछ काम करने के लिए, मैंने वहाँ पर एग्जाम दिया है बट सच कहूँ तो मैं उस एग्जाम में फेल हो चुका हूँ, मुझे माफ करना और वैसे मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए। अरे बात सुन के सब लोग बिल्कुल ही शॉक हो आते हैं, बोलते क्या आप फेल हो गए, इसका मतलब आप प्रमोट नहीं होंगे। दूसरा बात सुन के मैनेजर बिल्कुल ही शॉक हो बोलता है क्या प्रमोट, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। अरे नहीं, मैं कोई प्रमोशन के लिए नहीं जा रहा, मैं तो वहाँ पर एग्जाम इसलिए दे रहा हूँ कि जो हमारा मेन्यू है ना हम वो सब मेन्यू चेंज करना चाहते हैं बस। ये सब बातें कहने का जितने भी लोग होते हैं बिल्कुल ही शौक आता है, लेकिन जब हमारी ताशिबाना होती है वो खुश हो जाती है। और दूसरा मैनेजर कहता है कि चलो कोई नहीं, और वैसे मुझे आज वापस जाना होगा वहाँ पर एग्जाम देने के लिए और इस बार मैं अच्छे से एग्जाम दूंगा और पास हो जाऊंगा। और हम नेक्स्ट में देखते जो मैनेजर होता है इन सबको बाय बोल के चला जाता है एग्जाम देने के लिए। दूसरा ताशिबाना और कोबो होते दोनों साथ में खड़े होते हैं
और तभी कुको कहना स्टार्ट करती है ये वापस एक बुक भूल चुका है, जाओ उसे वापस देके आओ। तो ताशिबाना होते है इस बुक को लेके वो वापस देने के लिए चला जाती है मैनेजर को। और हम बाहर देखते हैं जो हमारा मैनेजर होता है वो बस स्टॉप पे खड़ा होता है, दूसरा ताशिबाना होते से दूर से देखे जा रही होती है। तो जैसे एक कदम बढ़ा के वो आगे जाने की कोशिश करती है तभी उसके सामने उसे अपने पास की सारी बातें याद आना स्टार्ट होता है। जब वो रनिंग करते वक्त उसके पैर में चोट लग गया था, जब वो फिनिश लाइन से हल्के से आगे थी और हार मान चुकी थी, उसके दोस्त सारे उसको चेयर अप कर रहे थे भागने के लिए, लेकिन ताशिबाना होती है वो लास्ट में लगड़ाते वो फिनिश लाइन तक पहुंच जाते हैं, पर लेकिन वो जीत नहीं पाती। और सब कारण जितने भी लोग होते हैं बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं और सब बातें सोचते हुए ताशिबाना होती है वो चलते चलते जा रही होती है। और वो जैसे जैसे एक एक कदम आगे बढ़ाते जा रही होती है अपने पास्ट के हर बातों को वो भूलते अपने एक नई लाइफ की शुरुआत करते हुए वो बस आगे बढ़ते हुए जा रही होती है। वो हर बातें और उसने जो भी प्रॉमिस करा होता है अपने दोस्त को उन सब बातों को याद करते हुए वो एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपने पास्ट से वो आगे बढ़े जा रही होती है। और हम दूसरे मैनेजर को देखते हैं जो बस स्टॉप पे खड़ा होता है और बस आ चुकी होती है, लेकिन उसके बैग में बुक न होने के कारण वो बस वालों को मना करता है। वो तभी अपने सामने नोटिस करता है तो ताशिबाना है वो सामने की ओर से वो भागते धीरे धीरे करके आ रही होती है। और ये देख के जो हमारा मैनेजर होता है वो भी भाग के उसकी तरफ छाता खोल के वो भी निकल जाता है क्योंकि टिप टिप बारिश जो गिर रहा होता है। और हम देखते हैं जो ताशिबाना होती है वो तभी उसके पास आ जाती है और आके बोलते हैं ये लो आपका बुक, आप इसे भूल गए थे। और ये बात सुन के मैनेजर उसका शुक्रिया अदा करता था और कहता कि तुम ठीक तो हो ना। दूसरा ताशिबाना कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, और वैसे भी अब तो बारिश हो नहीं रही, तुम चाहो तो छाता को बंद कर सकते हो। ये बात सुन के मैनेजर होता है वो शर्माते हुए छाता को बंद कर देता है। और हम देखते हैं बारिश थमने के बाद आसमान से सूरज की नई किरणें उभरने लग जाती है। और यहाँ पर ये दिखाता है कि ये दोनों अपने जीवन के उस अंधेरे से बाहर निकल चुके हैं। और हम तभी नोटिस करते हैं जो मैनेजर का फोन होता है वो आ जाता है हेड ऑफिस से। इसी का जो मैनेजर होता है वो फोन उठाने के बाद उनसे माफी मांगना स्टार्ट कर देता है। दूसरा पीछे और ताशिबाना होती है वो तभी उन्हें बाय बोल के जाना स्टार्ट कर देती है। और हम देखते हैं जो हमारा मैनेजर होता है वो ताशिबाना को जाते हुए नोटिस करता है और अपने मन में वो ताशिबाना को गुड बाय बोलता है। और हम देखते हैं जैसे गुड बाय बोलता है पूरा आस पास का जो माहौल होता है पूरी तरह से बदल जाता है क्योंकि सारी रोशनी से बाहर हो चुकी होती है। यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि इन दोनों की लाइफ एक साथ मिलने से इनकी जो पूरी लाइफ है पूरे हर तरीके के रंगों से भर चुका है। और हम तभी देखते हैं जो ताशिबाना होती है वो भागते आगे हमारे मैनेजर को गले लगा लेती है और जो हमारा मैनेजर होता है वो भी इसको गले लगा लेता है। बट हकीकत में ऐसा यहाँ पर कुछ होता ही नहीं है, ये बस चीजें जो होता है हमारे मैनेजर के दिमाग में हो रहा होता है। और तभी जो मैनेजर होता है वो ताशिबाना को कहना स्टार्ट करता है हे ताशिबाना जब तुम अपना वादा पूरा कर लो। और ये बात सुन के ताशिबाना कहती है हाँ जरूर, क्यों नहीं, जब मैं अपना वादा पूरा कर लूंगी तो मैं पक्का आपको बता दूंगी। और उसको बाय बोल के चली जाती है। और हम देखते हैं दोनों अपने रास्ते यहाँ से निकल जाते हैं। और यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि ये दोनों अपने सपने पूरे करने के लिए अपने रास्ते निकल जाते हैं। और हम दूसरा देखते हैं जो हमारी हारुका होती है वो अपने दोस्त के साथ खेलने के लिए निकल चुकी होती है क्योंकि जब बारिश होता है वो थम चुका होता है। और तभी उसके फोन में ताशिबाना का मैसेज आता है जहाँ पर लिखा होता है कि चलो वापस साथ में एक नई शुरुआत करते हैं। और ये मैसेज पढ़ने का जो हमारी हारुका होती है वो यहीं पर रोना स्टार्ट कर देती है। और हम दूसरा ताशिबाना और मैनेजर को देखते हैं जो दोनों साथ में कह रहे होते हैं कि मैं उस इंसान को कभी नहीं भूलूंगा, भले वक्त कितना भी बीत जाए, भले मैं कहीं पर भी क्यों ना हूँ, मैं उस इंसान को कभी नहीं भूलूंगा जिसने मुझे अपने सपनों के लिए जीना सिखाया और लड़ना सिखाया है। मैं उस इंसान को कभी नहीं भूलूंगा। और वैसे भी जब भी मैं आसमान की तरफ देखूंगा मैं बस उसको ही याद करूंगा। और जो सीन होता है फिर कर जाता है। नेक्स्ट में कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जब अब मैनेजर होता है उसने अपना जो नोवेल होता है उसे कंप्लीट कर लिया होता है और जिसका नोवेल होता है उसका नाम होता है द आफ्टर रेन। इसी के साथ जो ये कहानी होता है यहीं पर ही खत्म होता है। इसका कोई सीजन 2 नहीं है और साथ ही इसका जो एनिमे था यही तक ही था। ऊपर से ये इस एनिमे के ऊपर एक मूवी भी बन रखी है लाइव एक्शन। और मुझे पता है बहुत से बंदे अभी भी कुछ समझ नहीं पाए होंगे, जो बंदे कह रहे थे कि ये कहानी बहुत ज़्यादा ओल्ड टाइप की है और कोई सेंस बनाते नहीं है। बट अगर तुम इसे दूसरे तरीके से देखो जहाँ पर दो इंसान मिलते हैं जो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा अंधेरे से जूझ रहे हैं, मतलब अपने सपने को पूरी तरह से हार चुके हैं, जो कोई पूरा करना चाहते ही नहीं है, लेकिन दोनों साथ में मिल के अपने सपने को पूरा करने के लिए ठान लिया। बट यहाँ पर मैं मानता हूँ कि एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, बट यहाँ पर उस एज को ना देख के उस चीज़ को देखो जो दोनों ने साथ में मिलके बिताया और अपने आप को आगे बढ़ने की इच्छाओं को लेके वो आगे बढ़ते रहे। और इसी का लाइक